हंगामों और दहशतगर्दी में लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। 2011 में अकेले कराची शहर में 2000 से ज्यादा अफराद को कत्ल कर दिया गया और 2012 के पहले ही 5 महीनों में 500 से ज्यादा लोग कत्ल हो चुके हैं। अब खुद अंदाजा लगाइए कि हर साल सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बच्चे यतीम कर दिए जाते हैं और इन्हें एहसास महरूमी की तरफ धकेल दिया जाता है। इन बच्चों में अपने वालिद को खो देने के बाद आम बच्चों के मुकाबले में डिप्रेशन का मरीज बनने के 3 गुना ज्यादा इम्कानात होते हैं। इन बच्चों पे क्या बीतती है ये जानने के लिए हम 3 ऐसे ही घरों के बच्चों से मिलने गए जो इस मुश्किल घड़ी से गुजर चुके हैं। सबसे पहले हम मोहम्मद इकबाल के घर पहुंचे जो सिविल अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड था। मोहम्मद इकबाल के बच्चों में बाप के कत्ल के बाद अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बिल्कुल नुमाया था। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। सारा, अब्बू के साथ जो ये वाक़या हुआ इसके बाद तुम्हारे ज़हन पे, आपके ज़हन पे क्या फ़र्क पड़ा है? हमारे घर में क़यामत है, उसके जाने के बाद हमारे घर में मातम है। अभी हम क्या करें? हमारे कमाने वाला यही था, हमारा सहारा था। मेरे छोटे छोटे भाई, मेरा बड़ा भाई 18 साल का है, वो खुद पढ़ रहे हैं। मेरे अब्बू का ख्वाहिश था ये दोनों कुरान हाफिज बने, मेरे अब्बू का ख्वाहिश पूरी नहीं। मेरे अब्बू एक बेगुनाह थे, वो अपने रोजी कमाने के लिए गई, उसको तहज्जुद का निशाना बनाकर गोली मार दिया। अब इसके बाद कौन तालीम को देखेगा, कौन तालीम की फीस भरेगा, जो भी एजुकेशन ले रहे हो आप लोग? पहले अब्बू था, यही हम लोग ख्वाहिश रखते थे कि हम लोग जो भी करेंगे अब्बू फीस भरेगा। अभी कौन भरेगा हमारी फीस? अभी कौन हमें पढ़ाएगा? अब्बू के जाने के बाद ये जो 2 दिन गुजरे इनमें क्या महसूस हुआ, क्या लगा? जैसे ये 2 दिन हमें 2 साल लग रहे हैं, हमारे दिन ही नहीं गुजर रहे अब्बू के। मेरे अब्बू ने कुछ भी नहीं खाया था उस दिन, मारा है उसको। वो फजर की नमाज से आए, चाय पी के जो में गया अब्बू। उसके बाद उसका लाश आया। जब लाश आया तो आप लोगों के दिल पे क्या गुजरी, आप बच्चों के दिल पे क्या गुजरी? हमारे दिल में आग लगी थी उस टाइम, जब हम लोगों ने उसके लाश और उसके खून देखे। कुछ समझ नहीं आई। छोटे बहन भाइयों को समझ आई कि हुआ क्या? मेरे छोटे भाई कह रहे अब्बू कब आएंगे? अब्बू तो सो रहे थे, क्यों आंखें नहीं खोल रहे? अब्बू कब आएंगे? अब्बू अभी नहीं आएंगे, हमेशा के लिए चले गए। ये छोटा भाई? हाँ। क्या नाम है इसका? खुदा बख्श। खुदा बख्श। खुदा बख्श, इधर आ बेटा, इधर। अब्बू कहाँ गए हैं? कहाँ गए हैं अब्बू? अस्पताल। अस्पताल गए? कब आएंगे वापस? देखो पता नहीं। अब्बू याद आते हैं? हाँ, अब्बू मेरे से बहुत प्यार करता था। अभी अब्बू नहीं आ रहे तो अब्बू को की याद आ रही है? हाँ।